आप कारोबार करना चाहते हैं मगर पैसे नहीं, पैसे हैं मगर आइडिया नहीं है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम छोटे बड़े कारोबारी आइडिया दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे अहम और मेन चीज़ की। बाकी जो जूस या मटेरियल वगैरह होते हैं सोप बनाने के लिए, वो तमाम के तमाम चेंज किए जा सकते हैं, मगर इस चीज़ के बगैर कोई सोप नहीं बनता। अगर इस पर बहस करें तो काफ़ी वक्त लग सकता है, मगर हम जर्नल और मेन बातें करेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साबुन बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेन जुज़ की बात करेंगे। इसका नाम है कास्टिक सोडा। इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और साइंस की ज़बान में इसे NaOH भी कहा जाता है, और ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है और इसे लई भी कहा जाता है। और जब ये पानी में हल किया जाए तो जो इसका लिक्विड बनता है उसे भी लई बोलते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल इंतहाई अख्तियात से करना चाहिए। अगर ये आपके जिस्म के किसी हिस्से को लग जाए तो शदीद ज़ख्मी कर सकता है, क्योंकि ये शदीद किस्म का तेज़ाबी इफ़ेक्ट रखता है। और कास्टिक सोडा की जब कभी आपको लाई बनाना पड़े या किसी सूरत में भी इस्तेमाल करना पड़े तो आपको खुली और हवादार जगह पर बैठना चाहिए या काम करना चाहिए। अगर इसका धुआं आंखों में पड़ जाए तो ये आंखें खराब कर सकता है, यहाँ तक कि इसका शदीद धुआं पड़ने की वजह से या लाई वगैरह आंखों में लग जाने की वजह से आपकी बीनाई हमेशा के लिए भी जा सकती है। अगर ये सांस के ज़रिए आपके फेफड़ों में या सांस की नाली में चला जाए तो इन्फेक्शन बना सकता है। इसे इंतहाई अख्तियात से इस्तेमाल करना चाहिए। आप सोप बनाने के लिए कोई सा भी एसिड यूज़ कर सकते हैं, मगर कास्टिक सोडा आपको इस्तेमाल करना ही पड़ता है। असल में जो चीज़ सफाई करती है, मेन चीज़ यही कास्टिक सोडा ही है। तो ऑयल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं ये भी आज आपको बताते चलें। कास्टिक सोडा में ऑयल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसके तेज़ाबी इफ़ेक्ट को नॉर्मल करके काबिले इस्तेमाल बनाया जा सके, क्योंकि तेज़ाबी इफ़ेक्ट और जलन को चकनाहट ही ख़त्म कर सकती है। और फिर ऑयल की एक मकदार होती है, ऑयल की नहीं बल्कि ऑयल में जो चकनाहट होती है उसकी एक मखसूस मकदार लगती है कास्टिक सोडा को काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए। वैसे भी इंडस्ट्री और गैर इंडस्ट्री में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहां सिर्फ कास्टिक सोडा ही इस्तेमाल किया जाता है, मगर वो इंतहाई अख्तियात से। जहां सिर्फ कास्टिक सोडा को सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहां कॉटन की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि कॉटन जो है ये कास्टिक सोडा से जल सकती है। लेकिन ओनली प्लास्टिक वगैरह की अशिया को साफ करने के लिए सिर्फ कास्टिक सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, इसके अलावा अगर आप फर्श की धुलाई करना चाहते हैं तो भी आप कास्टिक सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बोतलों की सफाई के लिए भी सिर्फ कास्टिक सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ जगहों पर आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री लेवल पर ये जो तोड़े वगैरह होते हैं या प्लास्टिक का जो कचरा वगैरह बनाया जाता है उसकी धुलाई के लिए सिर्फ कास्टिक सोडा ही इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ ऐसे होता है या तो पानी की बहुत ज़्यादा मकदार होती है, उसमें मखसूस मकदार कास्टिक सोडा की डाली जाती है,
या फिर अगर इस चीज़ का ख्याल ना रखा जाए तो इंतहाई अख्तियात से दस्ताने वगैरह पहनकर ही इस पानी को छुआ जा सकता है। तो दोस्तों, आप जब कभी भी कास्टिक सोडा इस्तेमाल करें, इसका यूज़ किसी भी तरीके से करें, तो आपको अख्तियात करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने फेफड़ों और सांस की नालियों की हिफाजत के लिए मास्क ज़रूर पहनें और अपनी आंखों की हिफाजत के लिए चश्मा ज़रूर लगा लें, लेकिन फिर भी हवादार जगह और खुली जगह पर काम करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस ऑयल की और कास्टिक सोडा की कितनी कितनी मकदार इस्तेमाल की जाए तो इसका साबुन बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।